सुमेश जी, जैसे अभी पंकज जी ने कहा था कि भाई अगर ये रूटीन कार्यवाही है तो और चैनलों या और समाचार पत्रों के खिलाफ क्यों नहीं आती, क्यों नहीं हर साल या 2 साल में एक बार रेड की खबरें आती हैं कि आज फला संस्थान में रेड पड़ गई, आज फला संस्थान में रेड पड़ गई, ऐसा क्यों नहीं होता? और खासतौर से जब ये क्वेश्चन और बड़ा हो जाता है, गहरा हो जाता है, जब हम ये देखते हैं कि जो पत्रकार या जो चैनल्स या समाचार पत्र सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं या सरकार की जो कारगुजारियां हैं, जो अच्छाइयां नहीं है उनको उजागर कर रहे हैं, उनके खिलाफ रेड हो जाती है। और जो सरकार वाह जी वाह, वाह सरकार, वाह सरकार, वाह मोदी जी, वाह मोदी जी कर रहे हैं, जिस तरह से विनोद श्रीवास्तव ने कहा कि आप उनकी अच्छी बातें करते रहिए, आप बिल्कुल उनकी गुड बुक्स में हैं। तो क्या आपको वास्तव में लगता है कि रूटीन वर्क ही है? देखिए, ऐसा है कि मैंने एजेंसीज के पक्ष में जो बात कही वो कही अपनी जगह पे है। जी यथार्थ ये भी है कि जो पॉलिटिकल आउटफिट होता है, जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, वो स्टिंजी है टू क्रिटिसिज्म, कोई भी हो। आप इमरजेंसी से इंडियन एक्सप्रेस की एपिसोड देख लीजिए, जहाँ आगे भी चलते रहे, तो हर सरकार में होता है कि जो आपके खिलाफ लिख रहा है, ही सफर्ड ड्यूरिंग कांग्रेस रिजीम, अब वो अपना मजे कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो मीडिया है हाउसेज जो आज एंजॉय कर रहे हैं, उनको भी सफर करना पड़ेगा कल को। एस्टेब्लिशमेंट वहीं पे रहेंगी, वो सबको करेंगी, वो सबकी इन्फॉर्मेशन रखती हैं। आज आप फाइल पे बैठ सकते हैं, बैठने का मतलब है कि क्वेरीज करते रहिए, तो आप क्वेरी करते रहिए, और इन्फॉर्मेशन लाओ, और इन्फॉर्मेशन लाओ, 2 4 5 साल बीत जाते हैं, सबको ठीक है, ऑफिसर चेंज हो गया, सब कुछ चलता रहता है। किसी को अगर पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करता, उसकी फाइल को पहिए लग जाते हैं। तो ये सब चलता है, चलता रहा है, चलता रहेगा। आप एक रिजीम में सफर करेंगे, एक रिजीम में फ्रूट लेंगे। आपको एक रिजीम में सफर करना पड़ेगा, दूसरे में पद्मश्री मिलेगा। तो ये सब चलता है, चेंजेस होते हैं, सारा कुछ है वो जस्टिफाई करता है। बहुत कम मीडिया, जैसे हमारे मित्रों ने भी बोला, बहुत कम मीडिया ऐसा रह गया जो टोटली अनबायस्ड है। जो देखिए, सरकार का नॉर्मली क्रिटिसिज्म 50-60% तो होगा ही होगा। जो गवर्नमेंट चला रहा है उससे गलतियां होंगी, वो गलतियां हो गई, और गवर्नमेंट शुड हैव अ टॉलरेंस ऑफ अबाउट 60% क्रिटिसिज्म। कि जी अगर खबरें आ रही हैं तो उसमें 40% हमारे फेवर में आ जाती हैं, 60% अगेंस्ट आ रही हैं, या 60 को 65 कर लीजिए, तो कोई बात नहीं, नॉर्मल बात है, क्योंकि जो सरकार चलाएगा, एनी एडमिनिस्ट्रेटर हैज हिज ओन एडवर्सरीज आल्सो। तो वो जी टॉलरेंस का लेवल होना चाहिए। अगर वो टॉलरेंस का लेवल कम हो जाता है, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। जी फिर अपना सुमेश कहीं जी, ना एक चीज कहीं और, जिस तरह से पंकज जी ने कहा कि भाई सरकार किसकी फाइल दबाना चाहती है और किसकी फाइल खुलवाना चाहती है, ये तो मतलब बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन है। और मतलब ऐसा दिखता है कि हाँ ये बिल्कुल होता है, वो चाहे किसी की भी सरकारें रही हो, कोई भी कर सकता है, या ऐसा नहीं है? जी ऐसा है, देखिए, तरीके रहे हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का करना है तो आईबी क्लियरेंस चाहिए एक। तो आईबी क्लियरेंस, अगर आप बहुत गवर्नमेंट के खिलाफ लिख रहे हैं, तो समवेयर इट इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट इंटरेस्ट, तो आपकी आईबी क्लियरेंस रोकी जा सकती है, कुछ भी है। तो इस तरह से बड़े प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो अप्लाई किए जा सकते हैं, और होते भी होंगे। इंटेलिजेंस एजेंसी तो रेड नहीं मारती, मगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो रेड मारती हैं। उनके पास अगर इन्फॉर्मेशन है, वर्केबल इंटेलिजेंस है, तो वो काम करेंगी। वर्केबल इंटेलिजेंस अगर किसी एजेंसी के पास आ गई, तो वर्क वर्क होगी जरूर। डिले हो सकती है, उसके ऊपर क्वेरीज लग सकती हैं। सुमेश जी, क्वेश्चन बड़ा थोड़ा सा और मैं स्पष्ट करता हूँ कि अगर जी टॉप से, ठीक है ना, जी टॉप, अगर हम टॉप की बात कर रहे हैं तो टॉप से, टॉप 1 या टॉप 2 से अगर ये इंस्ट्रक्शन आ जाए किसी भी एजेंसी को कि सुमेश अरोड़ा जी के यहाँ या पंकज के यहाँ या रवीन गौतम के यहाँ रेड करनी है या इनको परेशान करना है, तो क्या वो एजेंसियां नकार देंगी, मना करने की हिम्मत रखती हैं कि नहीं जी इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ये तो नियम के अंतर्गत नहीं आता है, कानून के वेरी वेरी अंतर्गत नहीं वेरी आता? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये मैं आपको बता दूं कि टॉप अपॉइंटमेंट छोड़ दीजिए, जो कि सारी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव आप एडिशनल सेक्रेटरी कह लें, सारी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स रही हैं, उनकी अलाइनमेंट मोस्टली रहती हैं। अगर आप ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनना चाहते हैं, एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल सेक्रेटरी एंड अबव, तो आपकी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल आउटफिट्स के साथ रहेगी। चाहे वो आप स्टेट कार्डर से आ रहे हैं, चाहे कहीं से, बनती है अलाइनमेंट। तो उसमें भी वही है, जैसे पत्रकारों को या इंडस्ट्रियल हाउसेस को है, एक रिजीम में फायदा, दूसरे रिजीम में सफर करते हैं, ब्यूरोक्रेट भी सफर करते हैं। अब वो जो क्लास है उस तक इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उसको बोल देगा मंत्री बुला के, भैया इसका कुछ मिलता है तो निकालो। मगर जब ये नीचे जाती है तो उनको मालूम है कि ऊपर से मैसेज आ रहा है, तो ये पॉलिटिकल है। मैं एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हूँ, ग्राउंड लेवल का सपोजिंग इंस्पेक्टर हूँ। तो मेरे को मालूम है कि जब बॉस कह रहा है तो मैं करूँ, मैं नहीं करूंगा। मेरे पास होगी भी तो जानबूझ के डेवलप नहीं करूंगा कि ये पॉलिटिकल है। मगर अगर रेडी है, मैंने फाइल चलाई हुई है, तो वो उस टाइम उसको पहिए लग जाते हैं। यहाँ दूसरा ये होता है कि अगर मैंने फाइल बनाई
जो पॉलिटिकल सेशन पर नहीं सूट कर रही, मेरे को तो नहीं मालूम किसको सूट करती है, किसी कुछ बातें आजकल आ जाती हैं प्रेस में, सोशल मीडिया में, वो नॉर्मल कोर्स में, उसमें मैं फाइल भेजता हूँ, उस फाइल पे यहाँ तो कोई बैठ के डिले कर देगा उसको, या उस पर क्वेरीज करते रहेंगे, मगर किसी में ये हिम्मत नहीं कि उस फाइल को ये कर दे कि जी इंटेलिजेंस जो है इसको आपने वर्क नहीं करना, ऐसी इंस्ट्रक्शन कभी नहीं आती। ओरली भी अगर बोलते होंगे तो टॉप में ही जो रहेगा सेक्रेटरी लेवल या उधर कि कुछ है तो निकाल लो, इससे बियॉन्ड नहीं होता, और नीचे उसका एडवर्स इफेक्ट होगा। अगर इंटेलिजेंस के नीचे कोई ऑफिसर्स को बोलोगे कि इसका डिग आउट करो, तो डिग आउट नहीं कोई करेंगे, तो नॉर्मली वो समझ आते हैं कि ये पॉलिटिकल मैसेज है, इसको नहीं करना, हमें अपने पेज पे चलना है, हमें जो बड़ा केस मिलेगा उसको करेंगे। नीचे ठीक। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की प्रायोरिटी होती है कि बड़े बड़े केसेस किए जाए, एटलीस्ट ठीक। प्रीमियर एजेंसी।